बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सोनिया। और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी कीमा कटोरी की रेसिपी, क्योंकि आपने ये कभी नहीं खाई होगी। कीमा कचौरी की तो आपने खाई है, लेकिन कीमा कटोरी की नहीं खाई है। कीमा कटोरी चाट की रेसिपी आज हम बनाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। और मज़े की बात यह कि हम ना तो आटा गूंदेंगे, ना ही कोई रोटी छोटी बेलेंगे। तो फिर चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। यहाँ पर मैंने मैदा लिया और 1 कप इसमें ऐड कर देंगे नमक, 1 टीस्पून, सॉरी हाफ टी स्पून। और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि नमक और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूंगी। इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। बहुत ज़्यादा पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना, बस इतना सा मिक्स करना है। पानी ऐड करना है ताकि हमारी जो है बैटर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसका टेक्सचर किस तरह का होना चाहिए वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। बस इसी तरह से मैंने इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। इसे मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना क्योंकि ये बैटर हमारा फिर पतला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखें, इसकी गुठलियाँ तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। ये देखें, इसी तरह का हमें टेक्सचर चाहिए। अब इसको मैं स्टे दे दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। जब तक इसको स्टे आता है हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया हुआ है 2 टेबल स्पून। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अनियन, एक मीडियम साइज़ की मैंने ली हुई है प्याज, इसको मैंने चॉप कर दिया इस तरह से। इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको हल्का सा कलर चेंज करूँगी। इसका हल्का सा मैंने कलर चेंज करना है। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टीस्पून। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन का कीमा तकरीबन 300 ग्राम। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और लो टू मीडियम आंच पे मैं इसको पकाऊँगी। और मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, वाइट वाइट सा कलर नहीं हो जाता। तब तक मैंने इसको पकाना है इस तरह से मिक्स करते हुए। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से कीमे का जो कलर हो बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी हरी मिर्च, एक मैंने ली हुई है, इसको मैंने बारीक काट लिया इस तरह से। भुना कोटा जीरा इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1/2 टेबल स्पून। और हल्दी इसमें ऐड कर दूँगी मैं 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून। और चाट मसाला इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। और कश्मीरी लाल मिर्च इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते। नमक मैंने इसमें ऐड किया था 1/2 टीस्पून। नमक वाली वीडियो में आपको दिखाना भूल गई थी। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले जो मिक्स कर दिए इसको थोड़ा सा भून लिया। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी ताकि हमारा जो कीमा है वो अच्छे से गल जाए। इसमें पानी ऐड कर दूँगी और फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी लो टू मीडियम आंच पर 15 से 20 मिनट तक। जब तक ये गलती है तब तक हम अपनी चाट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 1 कप मैंने लिया और चने, इनको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। उसके बाद इनको मैंने बॉयल कर दिया था अच्छे से। इसमें मैं ऐड कर दूँगी हरी मिर्च एक, और लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर दूँगी मैं 1/2 टीस्पून। चाट मसाला इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। बहुत सारे मसाले, ज़्यादा मसाले हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, थोड़े से मसाले ऐड करेंगे क्योंकि मेरी चाट बहुत ही मज़े की बनेगी। थोड़े से मसालों से ही चाट मसाला हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये होममेड चाट मसाला है, आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। नमक इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से मैंने सारे मसालों को मिक्स करना है। ये देखें, और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी हरी चटनी 2 से 3 टेबल स्पून। इस तरह से इसमें ऐड करते हुए मैं इसको मिक्स कर दूंगी। इस तरह से मैंने इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पर चाट हमारा रेडी हो गया। अब हम कीमे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से कीमे का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया और चिकन हमारा जो है वो अच्छे से गल गया है। तो हमारी चाट भी रेडी हो गई है और कीमा भी रेडी हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से। इसको थोड़ा सा और भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ठीक है, ज़्यादा नहीं भूनना, बस इतना सा भूनेंगे लो टू मीडियम आंच पर। तो माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा सा कलर आया है कीमे का, कितना मज़ेदार सा हमारा जो है वो बन के रेडी हुआ है कीमा। तो अब इसको भी मैं एक साइड पर रख दूँगी।
और फिर चलते हैं हम अपने मैदे के बेटर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक चाय वाला चम्मच लिया हुआ जिसमें से हम चाय बनाते हैं। इसको मैंने कुकिंग ऑयल में रख दिया था गर्म होने के लिए और हल्का सा ऑयली होने के लिए। उसके बाद इसको मैं टिश्यू पेपर से पोंछ लूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए, ख़त्म हो जाए। उसके बाद इस तरह से मैं इसको मैदे में ऐड करूँगी, ये देखिए, ताकि इस पर अच्छे से जम जाए, तह लग जाए। उसके बाद हमने इसको कुकिंग ऑयल में ऐड करना है और इसको मैंने 30 सेकंड तक छोड़ देना है हाई फ्लेम पर। मैंने फ्लेम जो है वो हाई रखी हुई है और तेल जो है वो इसको अच्छे से गर्म कर दिया है। और फिर देखिए 30 से 40 सेकंड तक ये खुद ब खुद ही हमारे चम्मच को छोड़ देगी कटोरी। इसी तरह से हम सारी सी कटोरियाँ बनाएंगे। और आपको एक और अहम बात मैं इसमें बताऊंगी, एक और ट्रिक बताऊंगी ऐसी, जिससे हमारी जो कटोरी है वो अंदर तक पक जाए, बिल्कुल भी कच्ची नहीं होगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अंदर से कच्ची रह जाती है, थोड़ी सी सॉफ्ट सी होती है, कलर भी नहीं आता। लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ उससे आपकी कटोरी जो अंदर तक पक जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको छलनी में रखा हुआ है। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी कुकिंग ऑयल। ये देखिए गरम गरम सा ऑयल ऐड करेंगे तो ये अंदर से भी पक जाएगी और नीचे से जलेगी भी नहीं। ये बहुत ही अहम स्टेप है, आप इसको ज़रूर फॉलो करना है। बहुत ही मज़े की कटोरी आपकी बनेगी और बहुत ही जल्दी से बन जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से कटोरी जो हमारी रेडी हो गई। इसको मैं निकाल दूंगी, ऑयल हमने इसका निकाल देना है। ये देखिए माशाल्लाह से इसी तरह से मैंने सारी कटोरियाँ बनाकर रेडी करनी है। तो कटोरियाँ हमारी रेडी हो गई। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपनी चने वाली चाट, इस तरह से ऐड कर देनी है। और फिर ऊपर से हम लगाएंगे कीमा जो हमने बनाकर रखा था। इसी तरह से मैं कीमा इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत ही मज़ेदार से हमारी ये बनेगी, बहुत ही जल्दी से बन जाएगी और खाने में बहुत टेस्टी होगी। तो बहुत ही मज़ेदार से हमारी कीमा कटोरी जो है वो बनके रेडी हो गई। ये देखिए माशाल्लाह से आपने ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करनी है और कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक भी ज़रूर देनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।